कर रहे हो उसी में एकदम लीन हो जाओ, जो काम कर रहे हो उसी में एकदम लीन हो जाओ। ये सोचो कि हमको ये काम करना है। बादशाह सिकंदर का नाम सुने हो? बादशाह सिकंदर एक ऐसा सिकंदर था, एक ऐसा बादशाह था जिसने आज तक कोई जंग नहीं हारी। आज तक कोई जंग, जानते हो उसका वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो जिस चीज में हाथ डालता था उसका एक लक्ष्य रहता था कि या तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे या तो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जो बादशाह सिकंदर था उसका एक लक्ष्य था कि मतलब वो जिस चीज में हाथ डालता था वो यही सोच के हाथ डालता था कि या तो हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे या तो एकदम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। वो जब कहीं भी जंग करने जाता था, किसी भी राज्य को फतेह करने के लिए जब वो जाता था तो जानते हो क्या करता था? जिस साधन से, चाहे वो जहाज हो या स्टीमर हो, स्टीमर समझते हो किसको कहते हैं? पानी वाले जहाज को। चाहे वो स्टीमर हो या किसी भी साधन से, जिस साधन से वो अपने सैनिक को लेके जाता था, तो जहां पर वो जाता था, जहां पर वो पहले जमाने में अक्सर लोग स्टीमर से ही जाते थे, हवाई जहाज नहीं था, कोई साधन नहीं था, लोग स्टीमर से ही जाते थे, ठीक। तो स्टीमर से जब जाता था, पानी वाले जहाज से जाता था, तो जब नदी पार करके दूसरे राज्य में पहुंचता था तो वहां पहुंचते ही अपने साधन को जला देता था। क्या कर देता था? जला देता था। कौन? बादशाह सिकंदर अपने साधन को क्या कर देता था? जला देता था। क्यों जलाता था? जलाने के बाद अपने सैनिकों को एक संदेश देता था। क्या देता था? संदेश देता था। उसके जलाने का तात्पर्य यही था कि वापस जाने का रास्ता क्या है? बंद है, खत्म है। अब हम वापस नहीं जा सकते। यानी हम जिस रास्ते से आए हैं, जिस साधन से आए हैं, वो साधन हमने जला दिया। वापस जाने का रास्ता क्या है? बंद है। अब हम वापस नहीं जा सकते। तो जो सैनिक उसके रहते थे वो क्या सोचते थे कि अब मरना तो है ही, मरना तो क्यों ना लड़कर मरा जाए, क्यों ना। और यही सोचकर वो लड़ते थे, यही सोचकर वो लड़ते थे और लास्ट में क्या हो जाते थे? जीत जाते थे। समझ में आया? क्योंकि सिकंदर, जो बादशाह सिकंदर था, उसका पहला टारगेट यही रहता था कि हम जिस राज्य को फतेह करने के लिए आए हैं उसको फतेह करके ही जाएंगे। और वो जैसे साधन से उसके सिपाही उतरते थे वो अपने साधन को जला देता था। और अपने साधन को जलाने के बाद अपने सिपाहियों को ये संदेश देता था कि वापस जाने के सारे रास्ते क्या हैं? बंद हैं। अब हम वापस नहीं जा सकते, हम वापस नहीं जा सकते। तो उसका एक ही टारगेट रहता था कि या तो अब हम इस जंग को फतेह कर लेंगे या यहीं पर खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? ये उसका लक्ष्य रहता था।